तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये बनाने का पर्पस यही है कि मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे तो ये घटना बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है, आपको भी पता चल गया होगा कि किस प्रकार से कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर का रेप होता है, उसके बाद फिर उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों को देखना चाहिए, जो भी लोग इस बात को मानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है वहाँ पर, और साथ ही में उसका रेप करने के बाद उसके साथ किस प्रकार से बर्बरता दिखाई गई है, किस प्रकार से उसके हाथ पैर तोड़े गए हैं, उसके चेहरे पर मुक्के से मारा गया है, और साथ ही में बहुत सारी चीज़ें उसके साथ ऐसी की गई हैं जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि यदि आप लोग सुनोगे ना तो आपकी रूह काँप जाएगी। तो इस वीडियो में पूरा मैं इसको बताने वाला हूँ। साथ ही में ये वीडियो आप लोग हर एक आदमी के साथ शेयर करो, जो भी लोग इस न्यूज़ को नहीं जानते, ताकि हर लोग जानें और हर लोग उस लड़की का सपोर्ट करें, ताकि इस प्रकार से और भी घटनाएँ हमारे देश में ना हो सकें। ये घटना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा भयानक है। आप सुनोगे ना तो सोचोगे कि किस प्रकार से उस लड़की ने कितनी ज़्यादा नरक को झेला होगा इसी जीवन में। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो उस लेडी डॉक्टर जो है, वो 31 वर्षीय लेडी डॉक्टर थी, जिसका रेप और मर्डर हुआ है। कोलकाता का एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, जिसमें बताया जाता है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसके अनुसार यदि आप देखोगे तो वहाँ पर बताया गया है, दावा किया गया है कि इस जुर्म में एक से ज़्यादा आरोपी शामिल हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बात निकल कर के आई, उसका जो प्राइवेट पार्ट से जो सीमेन निकला है वो 151 ग्राम निकला है। तो इसी वजह से ये बात क्लियर होती है कि यहाँ पर एक से अधिक कह सकते हैं कि 5, 6, 7, 8 लोग की होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक जो व्यक्ति की सेवन की बात करेंगे तो एक टाइम में 15 से 20 ग्राम तक हो सकता है, वहाँ पर 151 ग्राम मिला है। तो आप लोग कल्पना कर सकते हो कि यहाँ पर कितने लोगों की होने की संभावना हो सकती है। उसके बाद फिर आगे और भी चीज़ें निकल कर के आई, जो कि इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर ने बताया है कि इस जुर्म में ज़्यादा मतलब कि एक से ज़्यादा आरोपी शामिल हैं। अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी के मुताबिक उन्होंने पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसको पढ़ी है, और पीएम रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड मिला है। डॉक्टर गोस्वामी का दावा है कि इतना ज़्यादा मात्रा किसी एक शख्स की नहीं हो सकती, यानी कि इतना ज़्यादा सीमेन की जो मात्रा है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती है। डॉक्टर का दावा है कि इस रिपोर्ट से इस जघन्य अपराध में कई लोगों के शामिल होने की संकेत मिलता है, यानी कि इस चीज़ से बहुत सारे लोगों के, कई लोगों के कह सकते हैं अपराध में शामिल होने का संकेत मिलता है। महिला डॉक्टर के शरीर पर जिस प्रकार चोट मिली, यानी कि उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है, और जितनी ताकत उस पर हमला करने में लगाई गई है, या किसी एक व्यक्ति का काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस प्रकार से उसको मारा गया है, उसके पैर को अकड़ करके तोड़ दिया गया है इस प्रकार से। इसके दोनों पैर एकदम से अकड़े हुए थे। जब उनके माता-पिता ने जब उनकी फ़ोटो देखी, मतलब कि जब उसको देखा, तो फिर उन्होंने ये बातें बताई हैं। जो उन्होंने फ़ोटो लिया था, तो उसमें वो चीज़ें उसको देखने को मिली कि वहाँ पर उसका जो चश्मा था वो टूटा हुआ था। चेहरे पर किसी ने मुक्का मारा था, जिसपे आँखों से ब्लड आ रहा था, मुँह से ब्लड आ रहा था, और साथ ही में प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था। उसकी पूरी बॉडी जो थी, पूरी बॉडी कह सकते हैं उस पर एक भी कपड़ा नहीं था, पूरी तरीके से वो खुली बॉडी वहाँ पर रखी हुई थी, और साथ ही में यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। और जो हॉस्पिटल वाले हैं, वो लोग कह रहे हैं, यानी कि जो डीन हैं, वो कह रहे हैं कि लड़की साइको थी, उसने सुसाइड किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, और साथ ही में जो वहाँ की जो पुलिस है, वो भी इस बात का कह सकते हैं सही तरीके से जाँच-पड़ताल नहीं कर रही है, और वहाँ पर जब सबूत इकट्ठा करने चाहिए थे, तब वहाँ पर वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग वहाँ पर साफ-सफाई का काम कर रहे थे। तो सोच सकते हो आप लोग कि कितने ज़्यादा बड़े लोग इसमें मिले हुए हैं, और साथ ही में टीएमसी के कई सारे नेता भी हैं उस हॉस्पिटल में, जो बिल्कुल भी कह सकते हैं पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा, ना कोई कुछ बोल रहा है। अब यहाँ पर बहुत जब ज़्यादा लोगों ने इसका कह सकते हैं विरोध किया, तब जाकर के जो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन इस्तीफ़ा देने के बाद ही उनको किसी अन्य कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। तो कितनी ज़्यादा गलत बात है कि जो वहाँ की सरकार है, वो भी इन अपराधियों का सपोर्ट कर रही है। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को देखो ध्यान से, और साथ ही में इस बात को समझो कि कितनी गंभीरता या वाली ये बात है, और कितनी ज़्यादा बुरी तरीके से उस लड़की के साथ किया गया है ये काम, और वो कितना ज़्यादा तड़पी होगी, कितना ज़्यादा वो परेशान हुई होगी। आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से उसके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। आगे मैं इसमें आपको बताता हूँ कि महिला डॉक्टर के शरीर पर जिस प्रकार की चोटें मिली हैं, और जितनी ताकत उस पर हमला करने में लगाई गई है, एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। लेडी डॉक्टर के परिवार को भी अब पहले से आशंका जता चुके हैं कि डॉक्टर गोस्वामी ने कोलकाता पुलिस के उस बयान का भी खंडन किया, जिसमें उन्होंने एक बात, अब देख सकते हो आप लोग कि डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि जो पुलिस बोल रही है कि वहाँ पर केवल एक आरोपी शामिल था, बिल्कुल ऐसा गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। यानी कि पुलिस भी ये बात जानती है कि उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, और वो इस बात को छुपाना चाहती है, जो कि डॉक्टर भी बोल रहे हैं
कि वहाँ पर एक से ज़्यादा आरोपी होने की पूरी-पूरी संभावना है। पूरी-पूरी संभावना क्या, पूरी-पूरी बात यही है, वहाँ पर एक से ज़्यादा आरोपी थे ही थे। आगे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो मृत डॉक्टर उसके परिवार ने जो बातें बताई हैं वो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि मृत लड़की के जो कह सकते हैं महिला पड़ोसी थी बगल में, उसकी जो माँ है मृत लड़की की, जब वो उसके महिला पड़ोसी के पास जाती है, वो कहती है सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि उसके पास हॉस्पिटल से खबर आती है कि उसकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। अब ये बात सुन कर के माँ बाप पर क्या बीती होगी आप लोग सोच सकते हो। उसके बाद फिर जब वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो उस लड़की को उसको देखने तक नहीं दिया जाता, 3 घंटे तक उनको इंतजार कराया जाता है। उसके यहाँ पे जब वो उसको देखते हैं, उसका फ़ोटो वगैरह लेते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। जहाँ पर बताया जाता है अ, यहाँ पर बताया जाता है कि पिता ने अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो खींचने के बाद लाकर के मुझे दिखाया। उसके मुँह में खून था, चश्मे को कूचा गया था, जिसके कारण आँखों से खून निकला था, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में थे, एक पाँव बेड की एक तरफ और दूसरा पाँव बेड के दूसरी तरफ था, यानी कि दोनों पैर को अकड़ दिया गया था। जब जब तक पेल्विक गर्डल जो आपका होता है ये नहीं टूटता, तब तक पैर इस प्रकार से हो ही नहीं सकते हैं। कितनी ज़्यादा दरिंदगी की गई है उन लोगों के साथ में, मतलब उसके साथ में। उसके यहाँ पे गला घोट करके उसके मारा गया है। अस्पताल प्रशासन की इस लीपापोती के बाद से ही परिवार के साथ-साथ इस मामले में जुड़े लोग जाँच की को शक की नज़र से देखने लगे हैं। सरकार को इस मामले में लापरवाही का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। यानी कि सब सरकार जो है पूरी तरीके से लापरवाही बरत रही है और आप लोग ज़रूर इस बात का सपोर्ट करिए, उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए पूरा-पूरा प्रयास करिए। क्योंकि यदि आप लोग अभी सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर इसी प्रकार के मामले लगातार होते रहेंगे और बड़ी-बड़ी सरकारें आती रहेंगी और उन लोगों को, दरिंदों को बचाती रहेंगी और फिर वो लोग इसी तरीके से लगातार काम करते रहेंगे। तो इसीलिए आप लोग से यही गुज़ारिश है कि आप लोग वीडियो को मतलब वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों को, ताकि अधिक से अधिक लोग देखें इस बात को और साथ ही में उस जो आरोपी है उसको बहुत बुरी से बुरी सज़ा दी जाए। जितना उसने उस लड़की को तड़पाया उससे ज़्यादा उसको तड़पाया जाए, उसको एनकाउंटर किया जाए, उसका हाथ-पैर तोड़े जाएँ। जो कुछ हो सकता है बुरा से बुरा उसके साथ किया जाए, ताकि कोई भी आगे जीवन में भी इस तरीके से काम करने का बिल्कुल भी अपने मन में ख़्याल भी ना लाए। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।